हम लोग एयरफोर्स एनडीए में पिछले 10 साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या जो क्वेश्चन आएंगे हूबहू यदि नहीं आता है तो एकदम निश्चित है कि इस टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा। हर एक टॉपिक से मिनिमम 50-50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, यह है आपका सेट थ्योरी। ठीक है, यह हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, या तो पूछा है या नहीं तो पूछेगा। यदि हूबहू क्वेश्चन नहीं आता है तो एकदम फाइनल है कि इस टाइप का क्वेश्चन मस्ट रहेगा, और इस 50 के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस टाइप के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और हर एक टॉपिक से मिनिमम 50-50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। पहला क्वेश्चन कहता है, यदि ए इक्वल टू ये सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एक साथ है, यह एक ही एलिमेंट कहलाएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए 3 ए का एलिमेंट है, तो चलिए यह गलत है, इसलिए कि 3 और 4 मिडिल ब्रैकेट में एट ए टाइम ए का एलिमेंट है, 3 ए का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट मिडिल ब्रैकेट में 1 सबसेट है ए का, तो यह सही है, इसलिए कि इसका जब सबसेट हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसका सबसेट लिखना करेंगे तो एक 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 होगा, फिर क्या होगा 2, इसी तरह से ETC होगा। तो 1 जो है सो ए का सबसेट है, तो यह आपका आंसर हो गया बी। अब चलिए यह 2 इसका एलिमेंट है, लेकिन मिडिल ब्रैकेट में 2 जो है सो इसका एलिमेंट नहीं है, 4 इसका एलिमेंट नहीं है, तो आप समझ गए कि ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इफ ए इक्वल टू 2, 4, 6 देन ए में कितने उप समुच्चय होंगे। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है ए के सबसेट की संख्या, ए के सबसेट की संख्या होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए, यह आपका होगा 2 टू द पावर, यहाँ ए में एलिमेंट की संख्या है 1, 2, 3, तो 3, तो 2 टू द पावर 3 आपका हो गया 8, यह ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, यह कहता है इफ यदि ए इक्वल टू ए, बी, सी, डी, तो ए के कितने अरिक्त उप समुच्चय होंगे। तो देखिए नॉन इम्पिटी सबसेट, यहाँ कह रहा था सबसेट, यहाँ कहता है कि सब सबसेट होगा 5 को छोड़ के, इसी को हम लोग कहेंगे अरिक्त उप समुच्चय, मतलब नॉन इम्पिटी सबसेट। तो नॉन इम्पिटी सबसेट का संख्या होता है 2 टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ आपका 1, 2, 3, 4, यह 2 टू द पावर 4 माइनस 1, यह आपका हो गया 16 माइनस 1 दैट इज 15, यह ऑप्शन हो गया सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका, यदि ए इक्वल टू ए, बी, सी, तो ए में कितने वास्तविक उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट होंगे। तो प्रॉपर सबसेट भी निकालने का फॉर्मूला यही है 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ ए के एलिमेंट की संख्या 3 है, तो इसका आपका होगा 2 टू द पावर n माइनस 1, अर्थात 2 टू द पावर n के जहाँ पर है 3 माइनस 1, यह आपका हो गया 8 माइनस 1 दैट इज 7, यह ऑप्शन आपका हो गया बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 डिस्कस करेंगे। तो 5 क्या कहता है, रिक्त समुच्चय नल सेट प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यह आपका थ्योरम ही है कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 डिस्कस करेंगे। 6 यह कहता है यूनिवर्सल सेट सभी समुच्चयों का डॉट डॉट होता है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट वह बड़ा सेट जो सब छोटे छोटे सेट को कंटेन करता है, तो यहाँ क्या कहलाएगा, यहाँ यह आपका सुपर सेट कहलाएगा, अर्थात अधिसमुच्चय, सुपर सेट का हिंदी होता है अधिसमुच्चय। यहाँ यूनिवर्सल सेट का डिफिनीशन है जो सब छोटे छोटे सेट को अपने अंदर में रखता है, कंटेन करता है, तो वह यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो यूनिवर्सल सेट जो होगा सो सभी सेट का सुपर सेट होगा, तो इसका ऑप्शन हो गया अधिउपसमुच्चय, अधिसमुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे हम लोग। कहता है निम्नलिखित में से कौन सत्य है, यहाँ बताना है कि यह जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन आपका ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो चलिए
फाइव इक्वल टू 0, यह आपका फॉल्स है, चूँकि फाइव का मतलब होता है सिंगल मिडिल ब्रैकेट। अब फाइव इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट में 0, यह भी आपका गलत है। फाइव इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट में 5, यह भी आपका गलत है। तो इसका ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका रिक्त समुच्चय के कितने उप समुच्चय होंगे। तो चलिए पहले आप नल सेट समझिए। तो नल सेट 5 होता है, दैट इज ओनली मिडिल ब्रैकेट, अर्थात यहाँ एलिमेंट की संख्या 0 है। और आप जानते हैं कि सबसेट का निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। यहाँ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। यहाँ ए में एलिमेंट यहाँ 5, यहाँ जो सेट है यह 5 है, तो यहाँ 5 में एलिमेंट की संख्या 0 है और 2 टू द पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नल सेट रिक्त समुच्चय के कितने वास्तविक उप समुच्चय होंगे। तो चलिए प्रॉपर सबसेट का निकालने का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ n के जगह पर आपको अभी तुरंत बताया कि n के जगह पर 0 है, तो 2 टू द पावर 0 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यह कहता है किसी समुच्चय में 5 सदस्य हैं तो इनके उप समुच्चयों की कुल संख्या कितनी होगी। तो चलिए सबसेट निकालने का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। यहाँ n के जगह पर आपका दिया हुआ है 5, तो 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 क्या होता है आपका 32। ऑप्शन हो गया आपका डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। 11 क्या कहता है इफ यदि a इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट में b, तो ए का पावर सेट निम्नलिखित में से कौन होगा। तो पावर सेट किसको कहते हैं, तो सबसेट के सेट को पावर सेट कहते हैं, सबसेट के सेट को पावर सेट कहते हैं। तो इसका सबसेट हो जाएगा 5 a b मिडिल ब्रैकेट में a, मिडिल ब्रैकेट में b और मिडिल ब्रैकेट में a b, और एक मिडिल ब्रैकेट जो बाहर से लगेगा वही आपका पावर सेट होगा। तो अब चलिए अब इसका ऑप्शन कौन है, तो देखिए इसका ऑप्शन हो गया 5 मिडिल ब्रैकेट में ए, मिडिल ब्रैकेट में बी और मिडिल ब्रैकेट में बी और एक मिडिल ब्रैकेट टोटल में, यह आपका ऑप्शन हो गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चलिए यहाँ कहता है नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4, देन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए, 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए। तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए की जगह पर एक में एलिमेंट की संख्या 4 है और 2 टू द पावर 4 हो गया आपका 16, यह ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। चलिए ए का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और बी का एलिमेंट है 2, 4, 6, 8। अब आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो यूनियन में क्या होता है, तो दोनों में जो मिलता है वह भी और जो न मिलता है वह भी, और कोई एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ आपका ए यूनियन बी का एलिमेंट हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 6 और 8। यह ऑप्शन हो गया 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8, यह ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 डिस्कस करेंगे। यह कहता है इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के एलिमेंट वे होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, कॉमन। तो देखिए दोनों में मिलता कौन है, तो यह 3 है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है। तो यही आपका हो गया 3, 5, 7, 3, 5, 7, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। यह 15 कहता है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो चलिए पहले ए यूनियन सी निकालिए। तो ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी देखिए ए यूनियन सी, तो दोनों में मिलेगा सो भी न मिलेगा सो भी। तो यह आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 7 और 8, यह आपका हो गया ए यूनियन सी। अब आपको निकालना है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब चलिए यह जो मिला सो और यह बी, दोनों में देखिए कौन कौन कॉमन है। तो 2 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है। तो यह हो गया 2, 4, 5, अर्थात इसका ऑप्शन हो गया बी। 15 का आपका हो गया बी। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 16।
16 कहता है यदि दो समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार है कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू 70, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 60 एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 110, देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यह आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यह आपका होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 110, नंबर ऑफ ए हो गया 70 और नंबर ऑफ बी हो गया 60। आपको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। अब चलिए इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यह आपका हो गया 130 और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इधर ही माइनस है, इधर आएगा प्लस, इधर ही प्लस है, इधर जाएगा माइनस। तो 130 में से 110 गया, तो यह आपका हो गया 20, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। इफ यदि ए एवं बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो ए और बी कहलाते हैं। देखिए डिसजॉइंट सेट का डिफिनीशन है, दो सेट डिसजॉइंट सेट कहे जाते हैं यदि दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। तो यहाँ आपका दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, दैट इज यहाँ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यह आपका कहलाएगा डिसजॉइंट सेट्स, और डिसजॉइंट सेट्स का हिंदी होता है असंयुक्त समुच्चय। यह ऑप्शन हो गया बी। अब नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग 17 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 17 या ज़्यादा भी डिस्कस कर सकते हैं।